वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में कुछ शामिल है। जब अगरचे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे की सीज फायर हो गई है, जो कि इस वक्त नाफिजुल अमल भी है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अचानक वो तालिबान जो आज सुबह शुरू होने वाली लड़ाई को चमन बॉर्डर से फैलाकर वजीरिस्तान तक और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों तक फैला कर ले गए थे, वो अचानक सीज फायर की दरख्वास्त करने पर मजबूर क्यों हुए। और यही एक सवाल कुछ ऐसी तफसीलात को सामने लाने का सबब बन रहा है जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और ये इंकशाफात मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको जो है वो ये जो जंग है इसके कुछ नए एस्पेक्ट्स पर सोचने पर मजबूर कर देगा, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। वो एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके ऊपर बात करते हैं, वो इंकशाफात कौन से हैं वो भी आपकी खिदमत में रखता हूँ। और ये भी देखते हैं जनाब कि ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जिसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया तालिबान लीडरशिप को बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाने के लिए, क्योंकि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की तरफ से संजीदगी के साथ तालिबान की लीडरशिप को अफगानिस्तान के अंदर निशाना बनाने के लिए एयर स्ट्राइक्स की गई। सूरत ये है जनाब के पाक अफगान बॉर्डर पर आज सुबह से जो झड़पें शुरू हुई थी उसका इब्तदाई दायरा स्पिन बोल्दक, चमन और बाब दोस्ती इस एरिया तक महदूद था। और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था तालिबान रजीम की तरफ से, उसका भरपूर अंदाज से जवाब भी दिया गया था। और इतना खौफनाक जवाब था पाकिस्तान की तरफ से कि उसके बाद ये जो तालिबान थे ये अपनी पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। उसके बाद जब जो है वो तालिबान की तरफ से नया मिलिट्री बिल्डअप किया गया और मुख्तलिफ जो पोजीशंस थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर, वहाँ पर मज़ीद फ़ौजों को तैनात किया गया, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी इक़दामात किए गए। पाकिस्तान की तरफ से भी फ़ौज और बड़े हथियार टैंक जैसे हैं और तोपखाना, ये भी बड़ी तादाद के अंदर ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है इस पर मुंतकिल किया गया। और फिर पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने इस हवाले से एक बयान भी जारी किया। अभी रिसेंटली ये सीज़ फायर के बाद भी तर्जुमान पाक फ़ौज की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, वो भी मैं भी आपकी खिदमत में रखता हूँ। लेकिन जब ये लड़ाई का जो स्पैन है, ये जब फैला, इसका जो दायरा कार है उसमें इजाफा हुआ, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई। अब उस कार्रवाई की बुनियादी वजह क्या है? जिस जगह से मैंने आपको बताया कि चमन में आज सुबह 4 बजे के करीब तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पर अटैक किया गया और पाकिस्तानी जो फ़ौजी थे उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। और इसी तरीके से कुर्रम के एरिया में रात के टाइम भी जो है वो हमला किया गया था और अगज़ई में भी इसी तरह की कार्रवाई चल रही थी। तो इस वक्त एडवांसमेंट की सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 26 पोस्टों के ऊपर काबिज हो चुका है जो कि अफगानिस्तान के अंदर हैं। इसी तरीके से ये जो हमलावर हैं इनके साथ जिस वक्त लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी एडवांस पोजीशन पर थे और जो आगे चले गए थे। जब तालिबान पसपा हुए, भागे, तो उसके बाद ये फ़ौजी जो थे इन्होंने अपने लिए नई पोजीशनों को मुस्तहकम करना शुरू किया। और इसी दौरान एक और हल्ला बोला गया और इस हल्ले को बोलते हुए पाकिस्तान के चंद फ़ौजी जवानों को तालिबान की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया, यानी उन्हें तालिबान ने अपनी कस्टडी में ले लिया। और फिर उसके बाद जो हमारे फ़ौजी थे जो ज़ख्मी भी थे या जो शहीद हो चुके थे, उनकी जो मैयतें हैं उनकी बेहुरमती की गई तालिबान की तरफ से। और न सिर्फ बेहुरमती की गई बल्कि उस ये जो मैयतें हैं इनकी वीडियोस बड़े फ़ख्र के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई। और ये वाक़या ऐसा था जिसने पाकिस्तान की लीडरशिप को ये जो महदूद पैमाने पर वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे उसको उसके दायरे कार को बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले कंधार में सुराबिक ज़िले में तालिबान के एक फ़ौजी मरकज़ को निशाना बनाया। ड्रोन्स की मदद से यहाँ पर बमबारी की गई।
जिसके नतीजे में 30 तालिबान मारे गए। कंधार में पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर्स की मदद से तालिबान की पोजीशंस को टारगेट किया गया। चमन में अफगानिस्तान के अंदर एक पोस्ट पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये वही पोस्ट है जिस पर बाद में एक मरतबा फिर लड़ाई हुई थी। इसी तरीके से इतलात के मुताबिक कल रात से लेकर अब तक तकरीबन 350 अफगान जंगजू मारे गए हैं और आज ISPR ने इस फायरबंदी के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें ISPR ने 200 अफगान फौजी और ख्वारिज के मारे जाने की तस्दीक की है। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी उसके बाद हमले करने की मुख्तलिफ मुकामात पर कोशिश की जिसको नाकाम बना दिया गया। बल्कि अफगानिस्तान ने जो है ड्रोन अटैक भी किया एक पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर। इसी तरीके से बलूचिस्तान में नोशकी सेक्टर में पाक फौज ने अफगानिस्तान के हमले का भरपूर जवाब दिया और गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया और इसके साथ साथ जो नए दस्ते थे उनको भी पाकिस्तान की तरफ से स्पिन बोल्दक पर जो है वो उनको पहुंचा दिया गया। अब सरहदी झड़पों का जो मामला है वो हो गया ख़त्म और फिर उसके बाद जो अगला मरहला था उसमें पाकिस्तान की तरफ से सीवियर किस्म के अटैक किए गए काबुल में और कंधार में। काबुल के अंदर जो तालिबान का हेडक्वार्टर था जिसको अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहते हैं उसको उड़ा दिया गया और उसके साथ साथ जो एक ऑयल डिपो था जिसके ज़रिए ये जो जंगी गाड़ियां हैं इनको फ्यूल वगैरह वहाँ से फराहम किया जाता था उस जो ऑयल डिपो है उसको भी पाकिस्तान की तरफ से उड़ा दिया गया। इसी तरीके से काबुल के अंदर 4 और मुकामात पर पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की गई और कंधार में कम अज़ कम जो है वो 6 अटैक्स किए गए पाकिस्तान की तरफ से। और कंधार और काबुल के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई थी इसका बुनियादी मकसद और ये जो बेहुरमती की गई थी पाकिस्तानी जवानों की इनफैक्ट ये उसका बदला लेना था। बताया ये जाता है कि अफ़गानिस्तान की वजारत दिफा को जो हेड कर रहे हैं जिनके बारे में ये इतला भी आई थी कि उन पर अटैक किया गया है मुल्ला याकूब पर जो कि मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और वो उस अटैक से उन्होंने सर्वाइव किया। उनकी तरफ से जो है ना बराह रास्त ये ऑर्डर दिया गया था पाकिस्तानी फ़ौजियों की बेहुरमती करने का, उनकी मैयतों की तज़लील करने का। मुल्ला याकूब की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था जिसकी बुनियाद पर मुल्ला याकूब को टारगेट किया गया। मुल्ला याकूब के ऊपर उनकी मौजूदगी की इतलात के ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पर हिट किया गया। अलबत्ता उनकी अब तक की ये मालूम नहीं है कि मुल्ला याकूब पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के अंदर बच गए हैं या मारे गए हैं। अलबत्ता तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ हैं जिनका नाम है मौलवी अब्दुल हक वासिक, ये इनके बारे में ये इतलात हैं कि ये जो है वो इस कार्रवाई का निशाना बने हैं और ये मारे जा चुके हैं। तो उसके बाद इन वाक़यात के बाद जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा एक्सीलेटर पर भरपूर पाँव रखा और भरपूर अंदाज से कार्रवाई की तो फिर उसके बाद दोस्त ममालिक से रब्ता किया गया तालिबान की लीडरशिप की तरफ से और कतर और सऊदी अरेबिया से दरख्वास्त की गई कि वो पाकिस्तान ने अब तक हमारी जो सीज़ फायर की 4 दरख्वास्तें हैं सुबह से लेकर अब तक वो पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद कर दी गई हैं, लिहाजा आप अब हमारे वकील के तौर पर पाकिस्तान से रब्ता करें। जिसके बाद पाकिस्तान से रब्ता किया गया और पाकिस्तान ने 48 घंटे की सीज़ फायर की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। अब 48 घंटे के अंदर दोस्त ममालिक का ये कहना है कि पाकिस्तान के जो स्पेशल इन्वॉय हैं फॉर अफ़गानिस्तान सादिक खान साहब वो और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ये दोनों मुज़ाकरात करेंगे और इस वक्त पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से उनके ऊपर बात की जाएगी। और अगर अफ़गानिस्तान ने ख़वारिज को रोका और ख़वारिज से अपनी अलहदगी का ऐलान किया, ख़वारिज को पकड़ कर पाकिस्तान के हवाले कर दिया तो ये सीज़ फायर जो है ये आगे बढ़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ जो जिस तरीके से हठ दर्मी का मुजाहरा माजी में किया गया है
वैसी ही हट दर्मी का मुजाहरा इस मरतबा किया गया तो फिर इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये दोस्त ममालिक को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। अब 48 घंटे का सीज़ फायर है और 48 घंटे में पाकिस्तान का ये मानना है कि हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस सीज़ फायर पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन शर्त यह है कि फ़रीक़ मुखालिफ भी इस सीज़ फायर को ऑनर करे, इसको तस्लीम करे, तभी ये बात आगे बढ़ सकती है। और देखना ये है कि अब ये वाली जो सूरत हाल है 48 घंटे के अंदर कौन सी इसमें नई डेवलपमेंट होती है। अलबत्ता ये बात तय है कि पाकिस्तान की तरफ से काबुल और कंधार दोनों जगहों पर तालिबान की टॉप लीडरशिप को टारगेट तो डेफिनेटली किया गया है। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.